इस अंधेर भरी रात में दीपक बनना है। इस अंधेर भरी रात में दीपक बनना है। संघर्ष मुझे खूब करना है। संघर्ष मुझे खूब करना है। देखे हैं उस्ताद बड़े अपने ही गाथा गाते। देखे हैं उस्ताद बड़े अपने ही गाथा गाते हैं। हर एक की गाथा में मुझे प्रमुख किरदार बनना है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है अमीर बाप के बिगड़े औलाद के। एक बार एक बहुत रईस आदमी था, बहुत रईस आदमी था, बहुत पैसे वाला था। लेकिन उसकी तमन्ना थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे तरह ही मेरा बेटा भी बने, मेरा बेटा भी मेरे लायक बने। तो हर माँ बाप का भी सपना यही होता है कि हमसे ज़्यादा मेरा बेटा तरक्की करे। लेकिन अक्सर देखे होंगे आप कि अक्सर बड़े बाप का बेटा, यानी रईस पैसे वालों का बेटा, रईस आदमी का बेटा अक्सर बिगड़ैल होता है। हालांकि ये कोई अगर है तो ऐसा दिल पे नहीं लीजिएगा, लेकिन हालांकि ऐसा है, बहुत है जो कि माँ बाप के और आगे बढ़ाते हैं। अगर रईस है तो और उसको आगे कर देते हैं, ऐसा भी है। लेकिन उनमें से नहीं है जो मैं आज कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। रईस आदमी था, पैसे वाला था, लेकिन उसका बेटा जो था उसका जस्ट उल्टा था। उसको किसी चीज़ की आदत लग गई थी और पिताजी उस आदत को छुड़ाने के लिए परेशान थे, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे कि इसकी आदत छोड़ी जाए, इसकी आदत छूट जाए, इसकी आदत छूट जाए। हर पिताजी बहुत चिंतित भी रहते थे, बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन उसकी आदत छूटती नहीं थी। उसकी आदत छूटती नहीं थी। वो यही कहते थे, पापा क्यों टेंशन आप लेते हैं, बड़ा हो जाएंगे ना तो अपने आप शायद छूट जाएगा, सारा आदत अपने आप छूट जाएगा। तो एक दिन महात्मा से मुलाकात होती है, महात्मा से भेंट होती है और महात्मा को पिताजी सारी बात बताते हैं। तो कहते हैं महात्मा, ऐसा करिए, कल संडे है और कल आप बागीचा अपने बेटे को लेकर के मेरे साथ आइएगा। कहा कि ठीक है, आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। महात्मा पहले से बागीचे में होते हैं और बेटे को लेकर के आते हैं। फिर पिताजी प्रणाम करते हैं महात्मा को, बेटा भी प्रणाम करते हैं महात्मा को। और महात्मा कहते हैं, बेटा क्या हाल है तुम्हारा? कहता है, महात्मा जी मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है। कहता है, चलो मेरे साथ घूमने के लिए, आज तुम्हें बागीचे की सैर कराता हूँ। निकला। उसके बाद एक छोटा सा पौधा था, नन्हा सा पौधा था, छोटा सा पौधा था। कहा कि इसको तुम उखाड़ सकते हो? तो बेटा कहता है, क्या महात्मा जी, आसानी से, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आसानी से उखाड़ सकते हैं। और देखते ही देखते उखाड़ भी दिया। उसके बाद फिर और आगे बढ़ता है तो उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा था। महात्मा कहते हैं, इस पौधे को तुम उखाड़ सकते हो? महात्मा कहते हैं, एकदम चुटकी बजाएंगे, आराम से उखाड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ, उखाड़ दिया उसको भी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा और बड़ा पौधा मिला। कहा कि इसको तुम उखाड़ सकते हो? कहा कि हाँ बिल्कुल उखाड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा था उसको बहुत उखाड़ने में बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उस पौधे को थोड़ा सा बड़ा था तो बड़ी मुश्किल से उखाड़ तो लिया, लेकिन बहुत मुश्किल हुई, बहुत जतन करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा, तब उखाड़ा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एक नीम का विशाल पेड़ मिलता है। तो कहते हैं, महात्मा जी इस पेड़ को भी जरा उखाड़ो तो। कहता है कि देखते हैं। उसके बाद फिर बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं। इतना विशाल पेड़ आसानी से कैसे उखड़ जाएगा? तो कहता है, बेटा कहता है कि महात्मा जी क्षमा करिए, माफ़ी मांगता हूँ, इतना बड़ा पेड़ को नहीं उखाड़ सकते, ये तो नामुमकिन है, असंभव है, ये तो असंभव है, ये तो होगा ही नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि बेटा ठीक उसी तरह से तुम्हारे अंदर जो बुरी आदतें हैं ना, जब आदत नई लग जाती है, नई आदत जब होती है ना, उसको छुड़ाना बड़ा आसान होता है। और जब आदतें बड़ी हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसको छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। बहुत शर्मिंदा हुआ बेटा, बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ और निश्चय किया और उससे माफ़ी मांगा। पिताजी से भी माफ़ी मांगता है, महात्मा जी से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ये सारी आदतें छोड़ करके अपने पिता जैसा बनूंगा।